नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह हम लोग वक़्फ़ का कायदा पढ़ेंगे। कहाँ ठहरना है और कहाँ ठहर कर खींचना है वो आज इंशाअल्लाह इस दर्स में बताया जाएगा। तो चलिए दर्स को शुरू करते हैं। वक़्फ़ का बयान। वक़्फ़ किसे कहते हैं? वक़्फ़ का मतलब होता है ठहरना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कुरान को पढ़ते हैं तो कुछ आयतों पर हम लोगों को ठहरना होता है और कुछ आयतों पर नहीं ठहरना होता है। तो यहाँ बेसिकली जो आपको कायदा बताया जाएगा वो ठहरने का कायदा बताया जाएगा कि कहाँ पर आपको ठहरना है और ठहर कर कितना खींचना है आप लोगों को। देखिए, कुरान में सबसे पहले अलामत वक़्फ़, ये गोल दायरा होता है। ये कुरान में आप देखेंगे इसको आयत कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं अलामत वक़्फ़, यानी ठहरने की अलामत, ये गोल। और ये है अलामत वक़्फ़ लाजिम। आप कभी भी देखेंगे कि इबारत के अंदर, यानी इबारत के अंदर ये कहीं छोटा सा मीम ऊपर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या कहीं बीच में ये लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है अलामत वक़्फ़ लाजिम, यानी आपको यहाँ पर ठहरना ज़रूरी है, यहाँ पर आपको रुकना ज़रूरी है ये। और अलामत वक़्फ़ मुतलक, ये भी इबारत के अंदर आता है और यहाँ पर भी आप ठहर सकते हैं, और अगर नहीं ठहरते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इसी तरह अलामत वक़्फ़ जायज़, ये जीम भी आता है, इबारत के अंदर आता है, छोटा सा देखेंगे जीम। इस पर भी वक़्फ़ करना जायज़ है, यानी आप चाहे तो इस पर ठहर सकते हैं, और अगर नहीं ठहरना चाहते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मुंदरजा बाला अलामत वक़्फ़ में से कोई अलामत आए। अब इन चारों अलामतों में से कोई भी अलामत आए तो कलमा के आखिरी हर्फ का ज़बर ज़ेर पेश पढ़ा नहीं जाता। जैसे कुरान में हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ना है, तो जो नून पर ज़बर है ना, तो कहा जा रहा है कि जब भी कोई ये अलामत आएगा, चाहे आयत की अलामत हो ये, ठीक है, मीम हो, चाहे तौ हो, चाहे जीम हो, जब भी आएगा तो ये जो ज़बर ज़ेर पेश ये पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि जब जज़्म के साथ वक़्फ़ किया जाता है। जैसे मैंने मिसाल दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ना है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहाँ पर जिस्म देंगे। जैसे मिसाल है रुसुलु है, रुसुलु से रुसुल। अब देखिए यहाँ पर ये आयत का गोल दायरा निशान आया, तो रुसुलु से क्या पढ़ेंगे आप? रुसुल। इसी तरह अशर से क्या पढ़ेंगे? अशर, यहाँ मीम आ गया। अकबरू से क्या पढ़ेंगे? अकबर। और पब्लिका से क्या पढ़ेंगे? पब्लिक। जी, ये चारों अलामत अगर आते हैं तो जब आप ठहरेंगे तो अगर ज़बर ज़ेर पेश हो तो ज़बर ज़ेर पेश को हटाकर आपको क्या करना है? जिस्म लगा देना है। रुकने के लिए, ठहरने के लिए आपको वहाँ पर जिस्म लगाना है। अब आते हैं मद्दे आरिज़ लिस्सुकून। मद्दे आरिज़ लिस्सुकून, मद्दे आरिज़ लिस्सुकून किसे कहते हैं? आरिज़ का मतलब तो होता है आरज़ी तौर पर, टेम्परोरी तौर पर, और लिस्सुकून यानी सुकून जिस्म को कहते हैं। यानी आपको टेम्परोरी तौर पर आपको सुकून लगाना है, जिस्म लगाना है वहाँ पर। जब किसी कलमा के आखिर में मद्दे असली के बाद, देखिए, जब किसी कलमा के आखिर में मद्दे असली के बाद ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ हो और वक़्फ़ करना, ठहरना हो, यानी मद्दे असली के बाद, मद्दे असली इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है, मद्दे असली बिल अलिफ, मद्दे असली बिल वाव और मद्दे असली बिल या के बाद अगर ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ हो और वक़्फ़ करना हो, ठहरना हो, तो ज़बर ज़ेर पेश की जगह आरज़ी तौर पर, टेम्परोरी तौर पर सुकून करते हैं, यानी जिस्म लगाते हैं। जैसे बाबुन से बाब, बाब। अब देखिए बाबुन है,
لیکن آپ ٹھہریں گے تو عارضی طور پر اس کو دو پیش کو ہٹا کر کے آپ کیا کریں گے, یہاں پر سکون لگائیں گے, جزم لگائیں گے. تو بابن سے کیا ہوگا, بابن سے باب. اسی طرح دیکھیے رحیمن سے رحیم, ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حالانکہ رحیمی ہے, رحیمی ہے, لیکن جزم سکون لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں وقف کر رہے ہیں اور وہ مد عارض للسکون ہے وہاں. تو مد اصلی کو وقف کرنے کی صورت میں جب آپ مد اصلی کو وقف کریں گے, ٹھہریں گے, تو وہاں مد اصلی کو کتنا کھینچیں گے آپ, 2 4 6 حرکتوں تک کھینچ کر مد کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا رحیم, چاہے 2 حرکت کھینچے, چاہے رحیم 4 حرکت کھینچے, چاہے رحیم 6 حرکت کھینچے. تو آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ 2 حرکت کھینچیں, چاہے 4 حرکت کھینچے, چاہے 6 حرکت کھینچے آپ. تو عارضی طور سے سکون کر کے مد کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو مد عارض للسکون کہتے ہیں. یعنی اس کو جہاں پر ٹھہرنا ہو اس کو مد عارض للسکون کیوں کہتے ہیں, کیونکہ عارضی طور پر وہاں پر سکون کر کے مد کیا جاتا ہے, اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے, مد عارض للسکون کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں مد عوض. عوض کا مطلب ہوتا ہے بدلے. ٹھیک ہے, جب کسی کلمہ کے آخر میں الف سے پہلے 2 زبر ہو, دیکھیے جب کسی کلمہ کے آخر میں الف سے پہلے 2 زبر, الف سے پہلے 2 زبر, را میں دیکھیے 2 زبر, جیسے غفورن, رحیمن, علیمن, سب میں الف سے پہلے میم میں ہے, الف سے پہلے میم میں ہے, الف سے پہلے را میں 2 زبر ہے. تو کہا ہے جب کسی کلمہ کے آخر میں الف سے پہلے 2 زبر ہو, جیسے غفورن, رحیمن, علیمن, اگر ان کلمات کو بغیر وقف کے پڑھیں گے, بغیر وقف کے مطلب یعنی بغیر ٹھہرے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے, یعنی آپ کو وہاں اگر نہیں ٹھہرنا ہے تو آپ کس طرح پڑھیں گے, غفورن, یعنی اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے غفورن. میں نے اس کو اصلی شکل میں لکھا ہوا ہے, حالانکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے تو اسی طرح لکھا ہوا رہے گا, لیکن آپ کو اس طرح میں سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس طرح پڑھنا ہے, غفورن, رحیمن, علیمن پڑھیں گے. یعنی اگر آپ نہیں ٹھہر رہے ہیں تو وہاں پر کیا پڑھیں گے, غفورن, رحیمن, علیمن پڑھیں گے بغیر الف کے. یعنی یہاں پر آپ کو الف نہیں پڑھنا ہے, میم پہ 2 زبر صرف پڑھنا ہے, یا را پہ صرف 2 زبر پڑھنا ہے. اور اگر وقف کریں گے تو 1 زبر پڑھا جائے گا. لیکن اگر آپ غفورن, رحیمن, علیمن پر آپ اگر ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف 1 زبر پڑھا جائے گا. جیسے غفورا, رحیمہ, علیمہ, غفورا, رحیمہ, علیمہ, یعنی یہ 1 زبر کو ہم ہٹا دیں گے. 2 زبر ہے تو اس میں سے 1 زبر کو ہم کیا کریں گے, ہٹا دیں گے. تو وقف کرنے کی صورت میں, ٹھہرنے کی صورت میں ہم کا 1 الف کو ہٹا یعنی 1 زبر کو ہٹا دیں گے. تو کیا پڑھیں گے, غفورا, رحیمہ, علیمہ. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا والعادیات ضبحا, حالانکہ ہن ہے, لیکن آپ جب وقف کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, تو آپ کیسے پڑھتے ہیں, والعادیات ضبحا. اس کو مد عوض کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, مد عوض کہتے ہیں. جب آپ وقف کرنے کی صورت میں 1 زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا پڑھیں گے, یعنی غفورا, رحیمہ اور علیمہ پڑھیں گے. اس کو مد عوض کہتے ہیں. مد عوض مد اصلی کی قسم سے ہے, یعنی مد اصلی ہی کی قسم سے ہے, اس لیے 2 حرکت تک پڑھا جاتا ہے. یعنی 2 حرکت تک آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس میں 4 حرکت کھینچے یا 6 حرکت کھینچے, نہیں, صرف 2 حرکت کھینچنا ہے. نوٹ, جب کسی کلمہ کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف نہ بھی ہو. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کلمہ کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف نہ ہو, جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا الف ہے, 2 زبر کے بعد الف ہے. اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 زبر کے بعد الف نہیں ہوتا ہے, جیسے معن کی مثال لے لیجیے, معن, ضحن کی مثال لے لیجیے, تو وہاں پر الف نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جب کسی کلمہ کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف نہ بھی ہو
तब भी वक्फ एक अलिफ के साथ किया जाएगा। यानी एक अलिफ फिर भी हमको एक अलिफ के साथ वक्फ किया जाएगा, यानी एक अलिफ के साथ हम पढ़ेंगे। जैसे जज़ाअन से जज़ाअ, यानी एक हरकत, दो हरकत है यानी दो ज़बर है, तो एक ज़बर हटा देंगे तो एक ज़बर को हम पढ़ेंगे। जैसे जज़ाअन से जज़ाअ। अब देखिए यहाँ हम दो ज़बर है लेकिन उसके बाद अलिफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या है, एक ज़बर हम पढ़ रहे हैं। जैसे माअन से माआ, ज़ुहन से ज़ुहा वगैरह। लेकिन ता हमेशा हा से बदलेगी। आखिर में आप देखते हैं कुरान के अंदर कि गोल ता रहता है, अगर वहाँ वफ़ करना हो तो ता को किस में बदलेंगे हम, हा से बदलेंगे। तो लेकिन ता हमेशा हा से बदलेगी। जैसे ज़कातन से ज़का, ज़कातन से ज़का। मद्दे लीन, मद्दे लीन जब किसी कलमा में हरफ लीन हो, इससे पहले आप लोगों को हरफ लीन यानी बताया जा चुका है कि या और वाव से पहले क्या हो, ज़बर हो। या और वाव से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होता है, हरफ लीन होता है। तो कहा जा रहा है कि जब किसी कलमे में हरफ लीन हो, यानी वाव और या से पहले ज़बर हो और उसके बाद ज़ेर ज़बर पेश वाला हर्फ हो, मद्दे लीन या हरफ लीन के बाद ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ हो और वफ़ करना हो तो मद करते हुए आखिरी हर्फ का ज़बर ज़ेर पेश को हटाकर साकिन कर देते हैं। जैसे बैती, बैती से बैत। अब देखिए ये हरफ लीन है, या से पहले देखिए ज़बर है, वाव से पहले ज़बर है, तो ये हरफ लीन है। तो कहा जा रहा है कि अगर हरफ लीन के बाद ज़बर ज़ेर पेश वाला हरफ हो, यानी ज़ेर है या दो ज़ेर है, इसमें अगर दो ज़बर भी आ रहा है, दो ज़ेर भी आ रहा है, दो पेश भी आ रहा है, या ज़बर ज़ेर पेश भी आ रहा हो हरफ लीन के बाद, तो वफ़ करने की सूरत में हम क्या करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हटा करके क्या करेंगे, साकिन कर देते हैं। जैसे बैती से बैत, खौफिन से खौफ। आपने पढ़ा है लीइलाफि कुरैश, हालांकि कुरैशिन है तो वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कुरैश। खौफिन से खौफ, सैफिन से सैफ वगैरह। इसको मद्दे लीन कहा जाता है, इसको मद्दे लीन कहा जाता है। जैसे आप पढ़ें लीइलाफि कुरैश, आप कहेंगे कुरैश में कौन सा मद है, आप उसे कहेंगे मद्दे लीन है। यहाँ पर मद्दे लीन को 2, 4, 6 हरकतों तक पढ़ा जाता है। दो हरकत खींचिए, चाहे 4 हरकत खींचिए, चाहे 6 हरकत कीजिए। जैसे लीइलाफि कुरैश, चाहे 2 खींचिए, 4 खींचिए, 6 हरकत। तो 2, 4, 6 हरकतों तक पढ़ा जाता है। मद्दे लीन मद्दे आरिज़ लिस्सुकून की तरह है। मद्दे लीन क्या है, मद्दे आरिज़ लिस्सुकून की तरह है। क्यों उस तरह है, क्योंकि मद्दे आरिज़ लिस्सुकून में भी 2, 4, 6 हरकत तक खींचा जाता है, और मद्दे आरिज़ में भी क्या होता, मद्दे लीन के अंदर भी क्या होता है, उसमें भी 2, 4 और 6 हरकत तक खींचा जाता है। मद्दे तमकीन, मद्दे तमकीन जब याए मुशद्दद के नीचे खड़ी ज़ेर हो तो ये मद्दे तमकीन है। अब देखिए यहाँ मिसाल, या पर तशदीद है, या मुशद्दद, यानी जिस या पर तशदीद हो उसको कहते हैं या मुशद्दद। तो या मुशद्दद के नीचे अगर खड़ी ज़ेर हो तो ये इसको कहते हैं मद्दे तमकीन। तो मद्दे असली की तरह 2 हरकतों के बराबर पढ़ते हैं। इसको हम कितने हरकत तक पढ़ते हैं, 2 हरकत। जिस तरह मद्दे असली में हम 2 हरकत करके पढ़ते हैं, उसी तरह मद्दे तमकीन में भी हम 2 हरकत करके पढ़ेंगे। तो 2 हरकतों के बराबर पढ़ते हैं। जैसे बी नी की, रब्बानी ना, रब्बानी ना। अब देखिए यी ना, यहाँ यी जो पढ़ेंगे यहाँ 2 हरकत करेंगे, क्योंकि या मुशद्दद है और उसके नीचे खड़ी ज़ेर है। या मुशद्दद है, इसके नीचे खड़ी ज़ेर है। या मुशद्दद है, उसके नीचे खड़ी ज़ेर है। इसको हम
4 یعنی اس کو ہم 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ قاعدے پورے ختم ہو گئے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اما پارا کی آخری صورتوں کی میں مشق کراؤں گا، کیونکہ مشق کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ صرف قاعدہ کو جان کر کے قرآن کو صحیح طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ اس کو مشق نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو مشق کراؤں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.